क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे पार्ट सिंपल हैं। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। आपको डिटेल मेथड भी सीखना है और एक शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है। तो शॉर्ट ट्रिक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए, वस्तुनिष्ठ सवाल मिल जाए, या कोई सवाल कर रहे हैं उस सवाल में ये फंक्शन मिल जाए और सवाल का सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा हो रहा हो तो हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो हम डिटेल और उसके बाद डायरेक्ट। देखो आई इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट साइन 2x dx। अभी हम डिटेल, तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हम टी किसको सपोज करें, तो ध्यान से सुनिए आप लोग, मैं नंबर बाय नंबर बताता जाऊंगा, सवाल जैसे आते जाएंगे। अगर आपको ट्रांसडेंटल फंक्शन में x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन दिखाई दे रहा है तो उसे t मानना पड़ेगा। हिंदी में बोल दें, यदि आपको किसी अबीजगणितीय फलनों में, मतलब जैसे साइन वालों में, एक्सपोनेंट में, मतलब एक ही घात वाले में, इन्वर्स वालों में x के स्थान पर कुछ और दिया है तो उसे t मानना है। सीधी सी भाषा है कि त्रिकोणमिति वाले सवालों में अगर कोण में कुछ और दिया है x के अलावा तो उसे आपको t मानना ही है। तो लेट t इक्वल टू 2x, और जब सवाल को हमने t मान लिया फंक्शन को, तो इस पूरे फंक्शन को फिर t की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dx भी dt में लाना पड़ेगा। तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। तो t का dt 2 और x का dx, तो dt/2 ये dx की वैल्यू हो गई। अब आप सवाल को दोबारा लिख सकते हैं, साइन 2x dx, और अब हम इसे t में बदलेंगे तो 2x की जगह तो t सपोज किया था हमने, और dx की वैल्यू ये रख दो dt/2, तो 2 को इधर लिखो, कोफिशिएंट को बाहर, तो 1/2 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t होता है और प्लस c, और बाद में t की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट t इक्वल टू 2x, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 माइनस में साइन 2x प्लस c। ये हमारा आंसर है। अब जब ये फंक्शन किसी सवाल सॉल्व करते में आ जाता है, सॉल्यूशन बड़ा हो रहा है, तो आप उसमें सेकंड मेथड डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। जैसे साइन 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, तो साइन 2x को आप साइन थीटा रीड करिए, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 2x। डिफरेंशिएशन में हम एंगल का भी करते थे, तो 2 काय में लगाते थे हम, मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन में, अवकलन में। यहाँ पे 2 काय में लगाना है, भाग में 2, और प्लस c लिखना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब लेते हैं सेकंड पार्ट, i इक्वल टू sec स्क्वायर 7 - 4x dx। अब आप लोग खुद ही बताइए कि मेरे को इस फंक्शन में एंगल x तो नहीं दिख रहा, x के अलावा एक और फंक्शन दे दिया इन्होंने 7 - 4x, तो मैं इसी को t सपोज करूँगा। तो लेट t इक्वल टू, तो आप अच्छी तरह से याद कर लो इसको कि अगर त्रिकोणमितीय फलन में कोण के स्थान पर कोई, कोण में x के स्थान पर कोई और फलन दिया है तो उसे आपको t मानना ही है। ओके, तो t इक्वल टू 7 - 4x। अब डिफ्रेंशिएट करिए, और डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें dx की वैल्यू निकालनी होती है। तो 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 4 और x का डिफ्रेंशिएशन dx, तो dt/4 ये dx की वैल्यू हो गई। अब हम इस सवाल को रिपीट कर दो या यहीं लिख दो, तो ये बन गया sec स्क्वायर t, और dx की वैल्यू लिख दो
डी टी बाई -4, तो -4 को बाहर लिखिए इंटीग्रल साइन से, तो -1/4 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t। बस फॉर्मूले याद कर लो, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी, बार बार में कहना है कि आप फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद कर लो। -1/4 से 10 और t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो लास्ट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 7 - 4x + c। ये सेकंड हो गया। अब लेते हैं हम तीसरा हिस्सा, i = 4e³ 3x + 1 dx। 4 बाहर रखिए, e³ 3x dx प्लस 1 dx। 4 इसको भी हम 3 की पावर मतलब e³ 3x है तो 3x को t मान के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट करिए भाई। आपको e³ का जब भी फंक्शन पावर में कुछ भी हो, इसको इंटीग्रेशन करना है तो e³ 3x और डिवाइड में कितना लिख दो 3 और 1 का इंटीग्रेशन x + c। और आप लोग अलग से ट्राई करके देख लेना, t मान के कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, i = 4/3 e³ 3x + x + c। ये इसका आंसर हो गया। और अब आप फोर्थ पार्ट इसका i = बड़ा इजी वे में कर सकते हैं e⁻mx dx। बोलिए, आप लोग ही बोलो इसका आंसर। e⁻mx लिखना ही हमें, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। mx को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m आ जाएगा, उसे लिखना है डिवाइड में और प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन करना है तो mx को आप t सपोज। अब आपको करना है इसको प्रतिस्थापन विधि से, ax + b। आप हैबिट में यही वाले मेथड चलाइए। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी फंक्शन पर पावर अगर 1 से ज़्यादा दी है, आप उसको t सपोज कर लो। लेट t = ax + b ऑन डिफ्रेंशिएटिंग dt = ax का dx और b का हो गया 0। तो dt/a आ गई dx की वैल्यू। अब इस सवाल को t में आप कन्वर्ट कर दो तो ये आ गया t² और dx की वैल्यू dt/a है, तो a को बाहर रखिए। i = 1/a। t² का इंटीग्रेशन वो x² dx के साथ की तरह कर दो, तो t⁻3/3 + c और बाद में t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ax + b³ 3 + c। थोड़ा सा साफ लिख दो। फंक्शन पर पावर अगर ज़्यादा है तो इसी फंक्शन को t सपोज कर लो, तो 1 - 2x को t माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो t का dt 1 का 0 और 2 dx है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई dt/-2 = dx। रख दीजिए वैल्यू, तो ये बना t⁴ और dx की वैल्यू dt/-1/2, तो -1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵5/5 + c। ये x⁻n, सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है। एक पावर बढ़ा दो और जितना पावर में आ गई ये वैल्यू उतना डिवाइड में लगा दो और लास्ट में t की वैल्यू रख दो और आंसर आ जाएगा। पुट t = 1 - 2x। तो ये मैं इस सवाल की लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, 1/10 1 - 2x⁵ + c। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो कैसे, इस पूरे फंक्शन को x माना मैंने, तो x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ 5/5 है ना।
तो इसका आंसर बोल रहा हूँ डायरेक्ट में, देखो 1 माइनस 2x⁵ डिवाइड में 5 और डिवाइड में ही मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा -2, तो इतना ही आ जाएगा ना आंसर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका रैशनलाइजेशन करें 1/√ax + b √ax + c √ax + b + √ax + c √ax + b और प्लस √ax + c और dx यहाँ लिख देना बाय रैशनलाइजेशन, हिंदी में लिख देना परिमेयकरण विधि। ठीक है, चलो। तो ऊपर अंश में बचा ax + b ax + c dx और ये a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओ तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ax + b का स्क्वायर और √ax + c का स्क्वायर। a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला होता है, साइड से लिख दिया करो तो और भी ठीक है। x + y और x - y का फॉर्मूला x² - y², बीजगणितीय सर्वसम का होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए। तो अभी ऊपर तो कुछ चल ही नहीं रहा, बाद में देखेंगे। ax + c, हाँ, इसके स्क्वायर रूट स्क्वायर से हट जाएंगे तो ax + b और ax + c dx। आप लोग देख रहे हो कि ax से ax कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारा इस ब्रैकेट को खोलने के बाद b - c, तो b - c को बाहर करिए और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ax + b की पावर 1/2 लिख लीजिए और प्लस इसको भी ax + c, सब बच्चे जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर आधी, हाफ पावर। ठीक है, और dx लगा दो 1/b - c। हाँ, अब इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह ख़त्म हो रही है, समझ में आ जाएगा समझ में। इस पूरे फंक्शन को x मानिए तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 1/2 + 1 माने x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो ये बन जाएगा 2/3 ax + b की पावर 3/2 और ये भी आ जाएगा 2/3 और ax + c की पावर 3/2। बस एक चेंज और आएगा। अगर मैं इसको t मानता तो डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या मिलता हमको, डिवाइड में a और मिलता। जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ax + b का डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या मिल रहा है a + 0, तो जो कांस्टेंट वैल्यू डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आए उसे डिवाइड में और लिख दिया करो। ठीक है, मतलब इस पावर में नहीं है, सिंपल में a और यहाँ पे भी सिंपल में a। तो 2/3 ये कॉमन लिख लो और ये आपका आंसर हो जाए। sin 3 - 4x और cos² 3 - 4x, ये समाकल दिया है, इंटीग्रेंड दिया है, हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि एंगल हमें x नहीं दिख रहा, तो इसे t सपोज करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। लेट t = 3 - 4x, तो डिफ्रेंशिएट करिए dt 3 का 0 - 4 x का dx, तो dt/-4 ये आ गई dx की वैल्यू। हर सवाल में dx की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसे t में बदलेंगे तो फिर dx भी हटाना पड़ेगा, अपन को t में ही लाना पड़ेगा, dt लिखना पड़ेगा। तो ये बना sin t अपॉन cos² t और dx की वैल्यू dt/-4, तो -4 को आपको समाकलन निशान से बाहर रखना है।
मतलब इंटीग्रल साइन बोलते हैं, इंटीग्रल साइन से कोफिशिएंट बाहर रखते हैं। अब इसको लिख दो 1/cos t और साइन t। 11A में काफ़ी सवाल किए हैं इस तरह के, ठीक है। -1/4 ये बन गया sec t और ये बन गया tan t। मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में वापस कर ले हम, और वापस करके इसका इंटीग्रेशन होता है sec t प्लस c। मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा भाई, आप लोग फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, परीक्षा में फॉर्मूला लिखना है। जो फॉर्मूला लगेगा sec x और tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है प्लस c। तो ये अगर मैं फॉर्मूला लगाने के बाद इधर फॉर्मूला नहीं लगाता किसी सवाल में, लेकिन आपको परीक्षा में एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लगाना है। जो इधर लगेगा, चाहे वो इंटीग्रेशन का हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन का हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी आइडेंटिटी हो, आपको फॉर्मूला इधर लिखना है। उसके बाद लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दो। टी का मान रखने पर टी कितना माना था हमने, 3 - 4x। तो ये हमारा इस सवाल का लास्ट स्टेप 1/4 sec 3 - 4x प्लस c, यही हमारा सवाल का आंसर है। आई मान लिया करो हर सवाल को। तो ये है 3 cosec स्क्वायर x dx प्लस 2 sin 3x dx। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए भाई। 3 cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है -cot x प्लस 2। यहाँ पे भी आप t मान के लिख सकते हैं, 3x को t मान के, या डायरेक्ट लिख दो -cos 3x अपॉन में 3, ओके, प्लस c। अगर आपका सॉल्यूशन बढ़ाना हो तो 3x को t मान के 11A में जैसे किए थे, या 11A क्यों, इसका 11B का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर सकते हो, इसको काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन बना सकते हो। तो -3 cot x और -2/3 cos 3x प्लस c आई = इतना सफिशियंट है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे, 2 या 3 नंबर में आएगा। हाँ, साइड से आप फॉर्मूले लिख देना। हमने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला तो ये यूज़ किया है कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना, -k cot x प्लस c। सेकेंड फॉर्मूला यूज़ किया है साइन थीटा का इंटीग्रेशन -cos थीटा प्लस c। इस तरह से सॉल्यूशन तीसरा साइन 4x अपॉन साइन 2x dx। तो यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का सूत्र लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। साइन 2 थीटा जब होता है तब उसे 2 sin थीटा cos थीटा लिख देते हैं। इसका यूज हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। 11th में तो काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री में लगाया ही था, तो एक बार देख लो। ये क्या करता है, 2 थीटा होता है तो थीटा में बदल देता है, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा बना देगा, आधा कर देगा। अगर यहाँ 8 होगा तो 4 आ जाएंगे, 10 होगा तो 5 हो जाएंगे, तो 4x होगा तो 2x आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 sin 2x इंटू cos 2x अपॉन sin 2x dx। sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया, 2 cos 2x बचा, और cos 2x का इंटीग्रेशन एंगल को t मान के कर दो या डायरेक्ट कर दो, तो इसका cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, तो 2x और डिवाइड में 2। तो ये समझ में आ गया होगा। एंगल के साथ जो वैल्यू होती है अचर संख्या, उसे हम काय में लिख देते हैं, डिवाइड में, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो। फाइनली हमारा आंसर इसका बचा sin 2x प्लस c। ये, और इस सवाल को देखते ही
थोड़ा सा मन ललचा रहा है साइन 3x, क्या ललचा रहा है कि काश ये इनटू का साइन गुणा का निशान प्लस का होता या माइनस होता तो हम cos 3x का इंटीग्रेशन लिख देते साइन 3x/3 और साइन 2x का इंटीग्रेशन लिख देते माइनस cos 2x/2, मगर यहाँ तो गुणा का निशान है। लेकिन 11th में त्रिकोणमिति के सूत्र थे, फॉर्मूले थे, उनकी सहायता से हम यहाँ गुणा के निशान को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। ओके, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 2 cos A sin B का फॉर्मूला था sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। 4 फॉर्मूले थे, 2 बता देता हूँ अभी हाल फिलहाल। अगर साइन पहले लिखता मैं, कॉस बाद में लिखता तो यहाँ प्लस का साइन लगा था। ओके, इसको लिखने का तरीका ये है कि इसमें मैंने इसको पहले इसलिए लिखा कि एंगल आपको जो बड़ा दिख रहा है उसको पहले लिखिए, उसके बाद छोटे वाले को लिखो। चलिए, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 2 चाहिए, है ना। तो 2 चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगा 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई। तो देखना हमारा ये इनटू का निशान अवयाल प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है 1/2। सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा बस फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। तो यहाँ साइन A प्लस B माने 3x प्लस 2x माइनस साइन A माइनस B माने 3x माइनस 2x और dx। लो, ये सवाल बन गया। हम जो चाह रहे थे शुरू में कि ये प्लस माइनस में आ जाएं, तो आ गया 5x माइनस साइन x और dx आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो चाह रहे थे ना कि ये इनटू का निशान प्लस माइनस में आ गया तो आ गया। अब हम आराम से अलग अलग कर दो। साइन 5x का इंटीग्रेशन dx 1/2 साइन x dx। तो 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x और डिवाइड में 5 लगाइए माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c लगाइए। और अब मैं इस सवाल की लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, माने आंसर लिख रहा हूँ। माइनस के 1/10 कॉस 5x और प्लस का 1/2 cos x प्लस c। और आपको परीक्षा में एक काम और करना पड़ेगा, i इक्वल टू, हाँ इसको भी डिक्रीजिंग घटते क्रम में लिखना है, cos 6x cos 4x और cos 2x। अब थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस वाले सवाल में थे 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसमें है 3 फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं, इनको भी हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे लेकिन पेयर वाइज 2-2 के साथ। ठीक है, तो 2-2 के साथ कैसे करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड दीजिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो। पहले हम यहाँ लाएंगे प्लस माइनस का साइन। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 2 cos A cos B का फॉर्मूला, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, अगर ये दोनों साइन के फंक्शन होते तो बिल्कुल फॉर्मूला यही लगता, बस cos की जगह क्या आ जाते, साइन आ जाते। मतलब अगर यहाँ साइन होता 2 sin A sin B तो ये फॉर्मूला बिल्कुल यही लगता, यहाँ बस क्या लग जाता माइनस और बाहर भी ब्रैकेट के बाहर माइनस, बस और कुछ नहीं। चलिए तो लगाएं 1/2, जी समझ में आ गया होगा। 2 का डिवाइड 2 का इंटू क्यों किया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें ये मल्टीप्लाई का साइन प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, देखो cos 6x प्लस 4x, थोड़ा साफ लिख दें, साफ लिखने के लिए बार बार साफ करना पड़ता है मेरे को, प्लस cos 6x माइनस 4x।
इंटू में कॉस 2x और चल रहा है, तो 1/2 एक स्टेप में बचाऊंगा। जे कॉस कितना हो जाएगा 10x है ना, तो कॉस 10x साथ में कॉस 2x का मल्टीप्लाई और कर दो कॉस 2x dx प्लस कॉस ये बचेगा 2x, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो कॉस 2x dx। एक बार फिर समझा दें, आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, एक स्टेप मैंने थोड़ी गायब कर दी है। जे 6 और 4 कितने हो गए 10, तो कॉस 10x और जो बाहर वाला कॉस 2x है ना उसका मल्टीप्लाई भी कर लिया साथ साथ में, यहाँ कॉस 2x बचेगा, इसका ही मल्टीप्लाई कर दो 2 में। एक बार फॉर्मूला और लगाएंगे, देखो हमने 3 फंक्शन जो दिए थे उनके हमने बना लिए 2 फंक्शन, बीच में प्लस का साइन ले आए। अब हम यहाँ के इनटू को भी प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला एक बार फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, एक बार 2 का फिर डिवाइड दे दो बाहर और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos 2x cos 2x, तो ये आ गया 1/4। इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या, cos a प्लस b माने कितना हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस 2x प्लस cos, अब इसमें लगा रहे हैं इन दोनों में, cos 2x प्लस 2x प्लस cos 2x माइनस 2x और ये dx, तो 1/4 ये आया cos 12x, ये आया cos 8x और ये आया cos 4x और ये आया cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, dx आप अच्छा बनाना, ठीक है। चलो, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको रफ कर दें थोड़ा सा, 2-3 स्टेप। I इक्वल टू 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x और प्लस cos 0 की वैल्यू 1 रख दीजिए। बस अब हमें इंटीग्रेशन करना है डायरेक्ट में cos 12x का। अब देखो इतनी जगह t कहाँ तक मानेंगे, इसलिए हमें शॉर्टकट यूज करना आना चाहिए। तो cos 12x का इंटीग्रेशन हो गया sin 12x अपॉन 12 प्लस cos, हाँ cos थीटा का sin थीटा, तो sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। यही हमारा आंसर इस सवाल का होगा।